तो देखो रनर कैलकुलेशन का डिज़ाइन और कैलकुलेशन समझेंगे कि उसका डिज़ाइन कैसा है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई प्लास्टिक का कंपोनेंट है ना, तो उससे अगर उस प्लास्टिक के कंपोनेंट को अगर मुझे मल्टी कैविटी क्रिएट करना है तो आई हैव टू क्रिएट अ रनर, एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो दिस इज नथिंग बट दैट पाथ। आप बोल सकते हो ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलेंगे पाथ, ठीक है, उस दो चार कैविटी को फिल करने के लिए, राइट। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड कैसे करेंगे, मतलब ये समझ में आ गया कि भाई ये पाथ तो है, लेकिन हाउ वी डिसाइड, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पाथ किस तरह से बनेगा, किस तरह से क्रिएट होगा, ये समझना पड़ेगा, ठीक है, राइट। चलिए, तो यहां पर रनर की जब हम लोग डिजाइन की बात करते हैं ना, तो रनर के डिजाइन में दो चीजें होती हैं, एक होता है रनर का लेआउट और एक होता है रनर का डायामीटर, ठीक है। व्हाट इज द रनर का लेआउट, मतलब क्या हुआ कि ये मैं इसको यहां से लेकर यहां तक का कितना डिस्टेंस ले रहा हूं, फ्रॉम हियर टू हियर मैं कितना डिस्टेंस ले रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक का कितना डिस्टेंस ले रहा हूं, राइट, ठीक है। तो रनर का डायमीटर हम लोग कैसे, बाय द फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मतलब रनर का लेआउट और रनर का डायामीटर हम लोग इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रनर का लेआउट मतलब क्या हुआ, उसका पाथ, ठीक है, दिस इज द थ्योरी पोर्शन, ठीक है। देखो रनर का लेआउट और रनर का डायामीटर, ठीक है। डायामीटर क्यों, मटेरियल के फ्लो का एरिया जानने के लिए, कि अगर मैं बोल रहा हूँ मटेरियल का हमको फ्लो करवाना है, राइट, ठीक है, जैसे फ्लो करवाना है तो भाई उसका फ्लो के लिए कोई एक वे एरिया होगा, जाने के लिए रास्ता होगा, राइट। तो दैट्स वाई रनर का डायमीटर विच इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन डायमीटर, राइट, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिस इज नथिंग बट द फीड सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, फीड सिस्टम। फीड सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द फीड सिस्टम इज नथिंग बट इट इज द पार्ट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रू, रनर, प्राइमरी रनर बोल सकते हो जिसको, और सेकेंडरी रनर विद द गेट, तो इसको बोलेंगे फीड सिस्टम। तो जो सेंटर वाला जो एरिया दिख रहा है ना आपको पूरा, तो जो सर्कल दिख रहा है दिस इज द पार्ट, जो सेंटर वाला एरिया दिख रहा है दिस इज द वेस्ट मटेरियल, जो किसके लिए यूज होता है, मटेरियल को फीड करने के लिए, इंप्रेशन को फीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ दैट, ठीक है। समझे आप फीड सिस्टम और इसके डिजाइन को। अच्छा सत्यजीत, क्या आपने दो लेक्चर देख लिए हैं, 5th और 6th, प्लीज रिप्लाई मी, ओके वेरी गुड, ठीक है। फिट्स, ओके वेरी गुड, ठीक है। चलिए फिर हम लोग फिर 7 लेक्चर में भी जाएंगे क्या है उसमें, ठीक है। फीड सिस्टम एंड इट्स डिजाइन, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए फीड सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्रू, प्राइमरी रनर, सेकेंडरी रनर एंड द गेट, जैसा मैंने आपको बताया। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द फीड सिस्टम। इसके अंदर सेंटर में क्या रहेगा हमारा, स्क्रू वाला एरिया रहेगा, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्क्रू एरिया, क्लियर है। तो दिस इज द स्क्रू, ये हुआ प्राइमरी रनर और ये हुए सेकेंडरी रनर, क्लियर है, ठीक है। यहां पर ये जो दिख रहा है आपको येलो का, येलो जो मैंने आपको बताया है येलो वाला पार्ट, वो है क्या है, गेट, ठीक है, वो क्या है, गेट, ठीक है। तो ये जो मैं ब्रिंग करवा रहा हूं ये गेट है, राइट। तो दिस इज द गेट, ठीक है। अब कंप्लीट अगर मैं कॉम्बिनेशन को बोलूं तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द फीड सिस्टम, इसको बोलेंगे फीड सिस्टम, ठीक है। अब नीड टू कैलकुलेट फीड सिस्टम, फीड सिस्टम को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले है स्क्रू अपर्चर होल डायमीटर, ठीक है। व्हाट इज द स्क्रू अपर्चर होल डायमीटर, टेल मी, वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, मशीन के नोजल का डायमीटर है, ठीक है। तो मशीन का नोजल का डायमीटर है, उससे हमारा जो अपर्चर होल होना चाहिए, या स्क्रू का जो अपर्चर होना चाहिए ना, या होल होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जनरली मतलब मैं बता रहा हूं कि हमको अगर मैं फीड सिस्टम मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो स्क्रू का अपर्चर का होल का डायमीटर मुझे चाहिए रहेगा, प्राइमरी रनर का डायमीटर मुझे चाहिए रहेगा, एंड वी नीड अ सेकेंडरी रनर डायमीटर ऑल्सो, राइट। तो ये कैलकुलेशन की हमको जरूरत पड़ेगी, राइट, ठीक है। अब अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो स्क्रू अपर्चर होल का डायमीटर, व्हाट इज द स्क्रू अपर्चर, मतलब मशीन का नोजल, ठीक है। अब मशीन के नोजल का यहाँ पर क्या होता है, कुछ यहाँ पर इस तरह से आपको मशीन का नोजल दिखेगा, इसमें ये जो डायमीटर आपको नजर आ रहा है ना, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर आपको पता रहना चाहिए मशीन के नोजल का, ठीक है, जिसमें से मटेरियल इंटर करेगा, क्लियर है। तो दिस इज नथिंग बट द D1, मैंने बोला कि भाई ये D1 है, तो हमारा जो D1 का डायमीटर रहेगा, D1 इज नथिंग बट D1 किसका डायमीटर हुआ है यहाँ पर, हमारे स्क्रू बुश का, ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो बड़ा है थोड़ा सा, जो नोजल का जो डायमीटर है वो छोटा है इससे, लेकिन D1 जो डायमीटर है विच इज द स्क्रू बुश का जो होल, अंदर का जो होल है उसका डायमीटर है, ठीक है। तो D1 बोल सकते हो स्मॉल इंजेक्शन मशीन के लिए क्या होता है, 2.5, 3, 4 हो सकता है, तो हमारा जो ये वाला डायमीटर होगा वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। बड़ी मशीन के लिए 6 mm, 8 mm और 10 mm भी हो सकता है, क्लियर है। तो अपर्चर होल का जो डायमीटर रहेगा ना, वो हमारा नोजल का डायमीटर प्लस 0.8 to 1 mm ज्यादा रहेगा। मतलब नोजल का डायमीटर फॉर एग्जांपल 2.5 है, 2.5 है, तो हमारा ये जो अपर्चर होल का डायमीटर वो कितना रहेगा, मोर देन
2.5, मतलब 0.8 ज्यादा कर दोगे या फिर 1 mm ज्यादा कर दोगे। क्लियर है? ठीक है, क्यों करते हैं भाई हम लोग ऐसा? वाई? ताकि मिसअलाइनमेंट ना हो। अगर थोड़ा सा भी मिसअलाइनमेंट अगर होगा तो क्या होगा? प्रेशर विल बी इंक्रीज, और अगर प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? योर मोल्ड कैन बी ओपन, या फिर आप बोल सकते हो मटेरियल वहां तक पहुंचेगा नहीं। ठीक है, तो नोट दिस डायमीटर इज डिपेंडिंग अपॉन द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन नोजल। क्लियर है? ठीक है, अब ये दिस इज द स्क्रू बुश। अगर मैं बात करूं, दिस इज नथिंग बट स्क्रू बुश, इसको बोलेंगे स्क्रू बुश। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या बनाया? एक स्क्रू बनाया। तो यहां पर जो स्क्रू का जो ये रहेगा नोजल, ठीक है, तो ये नोजल किसका है? मशीन का नोजल है। ठीक है, तो यहां पर ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो डायामीटर है, ठीक है, ये जो डायामीटर है D1, नोजल का डायामीटर प्लस 0.8 to 1 mm ज्यादा रहेगा। D1 जो रहेगा नोजल का डायमीटर प्लस 0.8 to 1 mm ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्लियर है? एग्जांपल, अगर नोजल का डायमीटर 3 mm है, देन स्क्रू D1, स्क्रू का डायमीटर D1 इक्वल टू 3.8, और वी कैन टेक 4 mm ऑल्सो। हम लोग 4 mm भी उसको ले सकते हैं। सेकंड चीज है, अभी हम लोगों ने किसके बारे में बात करी? स्क्रू अपर्चर होल डायमीटर के बारे में। सेकंड चीज क्या है? प्राइमरी रनर का डायमीटर। कैसे डिसाइड करते हैं प्राइमरी रनर का डायमीटर? हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, D इक्वल टू W to the power 0.5 multiply by L 0.25 डिवाइड बाय 3.7। इससे हम लोग क्या करेंगे? डायमीटर निकालेंगे, विच इज द प्राइमरी डायमीटर, विच इज द प्राइमरी फ्लो वे फॉर द प्लास्टिक मटेरियल। राइट? ठीक है, चलो अब यहां पर इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इस फॉर्मूले में जो W है, व्हाट इज दिस? यस, या दिस इज द, ये 3.7 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये फॉर्मूले के मतलब बेसिकली क्या है, ये आप बोल सकते हो जैसे कोई केमिकल इक्वेशन है, तो उस केमिकल इक्वेशन को आपको अगर इक्वल में करना है, राइट, इक्वल बनाना है, तो आपको किसी ना किसी कांस्टेंट वैल्यू से उसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा या कैलकुलेशन के लिए आपको लेना पड़ेगा। तो दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द विस्कोसिटी और द फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल। उसके हिसाब से कांस्टेंट वैल्यू हम लोगों ने यहां पर पुटअप करी। तो दिस इज द फॉर्मुलेशन। ओके, चलो, तो यहां पर इस फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो W यहां पर क्या है? व्हाट इज द W हियर? मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट, और नंबर ऑफ कैविटीज प्लस 10% फॉर द रनर, 10% फॉर द रनर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकलेगा? W। ठीक है, अच्छा, L इज नथिंग बट इट इज द रनर लेंथ, रनर लेंथ। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देखो, नोट देखो, यहां पर इट इज द मेन रनर डायमीटर फॉर्मूला है बेसिकली। मेन रनर डायमीटर मतलब इसके अलावा भी हमारा सेकेंडरी रनर और आने वाला है अभी यहाँ, राइट? ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, देखो कैलकुलेशन समझते हैं। W इज नथिंग बट इट इज द मास ऑफ द कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कैविटीज, ठीक है, प्लस 10% रनर, राइट? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? W देखेंगे कि भाई वेट कैसे निकालेंगे, राइट? तो कंपोनेंट का मटेरियल मेरे पास फॉर एग्जांपल PP मटेरियल है, ठीक है, कंपोनेंट का मटेरियल PP मटेरियल है। तो एग्जांपल के लिए PP की डेंसिटी कितनी है? 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट? मुझे क्या निकालना है? मास निकालना है। ठीक है, तो कंपोनेंट का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, यू विल गेट द मास, आपको मास मिल जाएगा। तो अगर मैंने बोला मास किस में हम लोग मेजर करते हैं? ग्राम में, राइट? कंपोनेंट का वॉल्यूम किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, डेंसिटी किस में मेजर करते हैं भाई? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा यहां पर, राइट? ठीक है, यू विल गेट ग्राम, आपको ग्राम में वैल्यू मिलेगी, मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई वॉल्यूम बाय द डेंसिटी। ठीक है, तो यू विल गेट द मास। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन विच इज द मास ऑफ द कंपोनेंट। तो मास इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल सॉलिड डेंसिटी। जब आप मटेरियल की सॉलिड डेंसिटी पुटअप करोगे देन यू विल गेट द मास। क्लियर हुआ? ठीक है, अब रनर लेंथ की बात करते हैं। तो एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कंपोनेंट अवेलेबल है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट मेरे पास अवेलेबल है जिसका जो डायमेंशन है वो 22 है और यहाँ पर 16, मतलब लेंथ इज 22 है और विड्थ जो है वो 16 है। ठीक है, मैंने बोला भाई 4 कैविटी का मुझे लेआउट क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था आपको भाई एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच के डिस्टेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि देखो, दिस इज नथिंग बट एग्जाम्पल के लिए फ्रॉम दिस एज टू दिस एज, मतलब दिस इज द सेंटर लाइन। ओके, दिस इज द सेंटर लाइन। From this point to this point I am taking 25. From this point to this point I am taking 20. Here, see.
ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस अ कंपोनेंट डायमेंशन 22 एंड 16, राइट। ठीक है, यहां पर मैंने अगर रनर को इस तरह से पुटअप किया है, रनर को मैंने इस तरह से अगर यहां पर लगाया है, तो यहां पर मैं बोलूं तो 20 20, राइट। तो यह डिस्टेंस कितनी हो गई 40, राइट। 25 25, 25 एंड 25 किसी कारण से मैंने लिया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 25 लिया है, किसी कारण से लिया है, राइट। ठीक है, तो फ्रॉम एज, तो कंपोनेंट यहां से यहां तक कितना हुआ 11, आधा हुआ ना कंपोनेंट 11, राइट। मैं यहां तक लेके जा रहा हूं उसको। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि दिस इज नथिंग बट दिस इज द गेट, सी गेट, राइट। दिस इज द एंट्री होल फॉर द स्क्रू। तो लेंथ इज डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ द मोल्ड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग उसकी पॉसिबल है कि नहीं। कोर कैविटी जब आप उसके लिए काटोगे, मतलब कोर कैविटी को जब बीएमसी या सीएनसी से आप बनाओगे, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल होना चाहिए। दैट्स वाई दैट डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने फिर भी ज्यादा लिया है मैं यहाँ पर, ठीक है। आप मिनिमम 15 mm 20 mm आप डिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है, जब आपको अगर फॉर एग्जाम्पल मोल्ड को थोड़ा टाइट बनाना है, राइट, फॉर सेविंग द कॉस्ट। क्लियर है। तो वी विल गेट द रनर का लेंथ, ठीक है। अब जैसे मैंने रनर का लेंथ निकालना था भाई, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द रनर का लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर 20, हियर टू हियर 20, राइट। यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 बोला था 50 प्लस 11 प्लस 11 फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। ठीक है, 50 प्लस 11 प्लस 11 अबाउट टू 72, ठीक है। यहां पर ये जो ड्वेल वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये मैंने कितना लिया है 10 mm विच इज द एक्स्ट्रा पोर्शन, ठीक है। तो 10 mm अगर एक साइड रहेगा तो दूसरी साइड पे भी 10 mm रहेगा, राइट। दिस इज द स्क्रू होल। रनर का लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इट इज सब रनर दो है हमारे पास, तो 40 प्लस 40 अगेन, ठीक है, प्लस 72 विच इज द मेन रनर, प्लस 20 mm 10 mm एक्स्ट्रा दिस, 10 mm एक्स्ट्रा दिस, ठीक है। तो टोटल रनर लेंथ इज अबाउट टू 172, 172, ठीक है। तो ऑल डायमेंशन विल बी इन mm, ठीक है। सेकेंडरी रनर का डायमीटर कैसे सिलेक्ट करेंगे भाई हम लोग, देखो। अच्छा, इतना समझ में आया कि नहीं आया समझ में। सेकेंडरी रनर का डायमीटर हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, चलो देखो। जीएफ मटेरियल जो होता है, जिसको ग्लास फिल्ड मटेरियल बोलते हैं, ग्लास फाइबर मटेरियल बोलते हैं, ये क्या करता है मटेरियल की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देता है। ये चीज याद रखना, ठीक है, हमेशा, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए कोई भी मटेरियल है तो उसकी विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन को क्या कर देगा, उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। या फिर हर मटेरियल की अपनी अलग अलग विस्कोसिटी होती है, ठीक है। अगर मान के चलो वी कैन टेक हाफ और मेन रनर डायमीटर इफ द सिंगल कंपोनेंट मास इज मोर देन 12 ग्राम। अगर सिंगल कंपोनेंट का अगर मास हमारा 12 ग्राम से अगर ज्यादा है ना, तो हाफ या फिर मेन रनर के डायमीटर के बराबर ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं भाई कंपोनेंट का जो मास है लेस देन 12 ग्राम, लेस देन 12 ग्राम है, तो जो रनर का डायमीटर रहेगा वैसा ही सेम मेन रनर का डायमीटर रहेगा, वैसे ही हम लोग सब रनर के डायमीटर को भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर 12 ग्राम से अगर ऊपर रहेगा देन वी हैव टू टेक हाफ ऑफ मेन रनर डायमीटर, मेन रनर डायमीटर, राइट। क्योंकि अगर कंपोनेंट का वेट अगर ज्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम है ना, राइट। तो इफ द प्लास्टिक मटेरियल है, ग्लास फाइबर मटेरियल अगर मेरे पास अवेलेबल है, उसके अंदर ग्लास फाइबर मटेरियल अगर मैं 30% फॉर एग्जांपल 10% 20% डालता हूं, उसके अंदर फीड करूंगा, तो मुझे मेन रनर के डायमीटर को मिनिमम 30% से इंक्रीज करना पड़ेगा। आई हैव टू इंक्रीज द मेन रनर डायमीटर विद 30% ऑफ दैट डायमीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी इंक्रीज कर देगा। इफ इट इंक्रीज द विस्कोसिटी, अगर जीएफ मटेरियल विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या होगा, उसका एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्रीज द एरिया। जैसे मान के चलो आपके रनर का डायमीटर आया 7 फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रनर का डायमीटर 7 आया, ठीक है, और आपने अगर उसका अंदर 10% जीएफ मटेरियल ऐड कर दिया, इट मीन्स अगर मैं 30% अगर आपको बढ़ाने के लिए कहूंगा रनर के डायमीटर को, तो कितना बढ़ेगा, हाउ मच वी कैन इंक्रीज रनर के डायमीटर को, हाउ मच, हाँ 10%, अगर 30% इंक्रीज कर रहा हूं मैं, 7 का 30% कितना हुआ, व्हाट इज द 7 का 10% कितना हुआ, चलो बताओ, 0.7,
राइट। तो 30% कितना हुआ 2.1, तो ऐड द 2.1 इंटू 7 में ऐड कर दो, राइट। तो अबाउट टू 9, तो डायमीटर विल बी 9, राइट। ठीक है। रनर का डायमीटर रेंज की अगर मैं बात करूं तो देखो हर रनर के मतलब कोई भी मटेरियल है आपके पास, तो हर मटेरियल के लिए रनर के डायमीटर की एक रेंज रहेगी। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर बोलूं कि आपके रनर का डायमीटर आ रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से 15 mm का डायमीटर, तो वी कैन नॉट सिलेक्ट द 15 mm। हम लोग 15 mm का डायमीटर सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको फ्लो करने के लिए मटेरियल का डायमीटर चाहिए था। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने मर्जी से लेंगे वहां पर, क्योंकि अगर 15 mm का डायमीटर लोगे तो मटेरियल विल बी वेस्ट, राइट। मटेरियल वेस्ट होगा, वेस्ट करने से क्या मतलब है मटेरियल, है कि नहीं। तो एबीएस के लिए एग्जांपल के लिए 5 mm से लेकर 10 mm तक का डायमीटर होता है, विच इज द 5 mm इज द मिनिमम, 10 mm इज द मैक्सिमम। पीएम मतलब पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड के लिए 2 mm होता है मिनिमम, क्योंकि ये इसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। ठीक है। तो मिनिमम 2 mm का, अगर 3 mm का भी डायमीटर आता है ना, तो आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। लेकिन 2 mm का बनाना मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आसान नहीं है। ठीक है। तो पीए के लिए कितना रहेगा 2 mm से लेकर 10 mm तक। पीवीसी के लिए कितना रहेगा 6 mm से लेकर 16 mm तक। वाई? क्योंकि पीवीसी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। अरे मोर देन पीपी मटेरियल, मोर देन एबीएस मटेरियल, मोर देन पीसी मटेरियल, राइट। दैट्स वाई इसका डायमीटर कितना है 6 mm टू 16 mm। पीयू का देखो कितना है 6 mm टू 8 mm, विच इज द पॉलीयूरीथीन। ठीक है। तो दिस इज द रेंज ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल, मतलब इसकी एक मिनिमम और द मैक्सिमम क्या है, इसके लिए लिमिट है। ठीक है। एग्जांपल इफ योर कैलकुलेशन शो फॉर द एबीएस रनर के डायमीटर के लिए 4 mm आया, बट यू हैव टू सिलेक्ट 5 mm, बिकॉज इट्स मिनिमम डायमीटर इज 5 mm फॉर द एबीएस मटेरियल, राइट। अगर 4 mm आपका कैलकुलेशन आया तो 4 mm सिलेक्ट नहीं करोगे भैया, वहां पर आपको 5 mm लेना पड़ेगा कम से कम। क्यों? क्योंकि 5 mm इज द मिनिमम डायमीटर फॉर द एबीएस मटेरियल। वहां पर वेस्ट हो रहा है मटेरियल तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन मिनिमम जो है मटेरियल उसके अंदर से जाने के लिए फ्लो जो होना चाहिए वो 5 mm का डायमीटर का कम से कम होना चाहिए। एंड द मैक्सिमम वी शुड सिलेक्ट 10 mm, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल। समझ में आया? तो दिस इज द रेंज ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, इफ द मटेरियल इज एबीएस तो वी कैन टेक 10 mm, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल, राइट। ठीक है। नोट डिजाइनर शुड सिलेक्ट द डायमीटर फॉर फ्रॉम रेंज। हमेशा कोई भी एक डिजाइनर है, अगर कंपोनेंट के लिए अगर आप रनर को क्रिएट कर रहे हो तो हमेशा एक रेंज में से ही आपको डायमीटर चुनना चाहिए, राइट। कैलकुलेशन तो आप करोगे फॉर क्रॉस चेक, फॉर द क्रॉस चेक। ठीक है। एग्जाम्पल फॉर द रनर कैलकुलेशन करें। एग्जाम्पल देखते हैं। कंपोनेंट का मास अगर 12 ग्राम है, नंबर ऑफ कैविटीज मान के चलो 4 ग्राम है। ठीक है। सॉरी 4 नंबर ऑफ कैविटीज है, कंपोनेंट मास है 12 ग्राम का। ठीक है। और रनर का लेंथ जो है वो 180 mm का है, राइट। ठीक है। टोटल जो मास हुआ वो कितना हुआ 4 कैविटी के हिसाब से 55 ग्राम। रनर भी हम लोग ऐड करेंगे, रनर का भी तो हम लोग 10% लेंगे ना, दैट्स वाई। ठीक है। तो ये दिस इज द प्लास्टिक मटेरियल। अगर मैं बोलूँ प्लास्टिक मटेरियल जो है वो पीपी मटेरियल है तो आपको मास निकालने में आसानी रहेगी, राइट। तो पुट दिस वैल्यू ऑल दिस वैल्यू इनटू द फॉर्मूला, तो आपको क्या मिलेगा W कितना है भाई, टेल मी, जल्दी बताओ W कितना है यहां पर। अच्छा यहां पर W कितना है 55 ग्राम है ना भाई। व्हाट इज द एल हियर, लेंथ ऑफ द रनर कितना है 180 mm। यस, पुट दिस वैल्यू इनटू द फॉर्मूला, यू विल गेट द रनर डायमीटर। आपको रनर का डायमीटर मिला 7.341। ठीक है। तो 7.341 आपको सिलेक्ट नहीं करना है, यू कैन टेक 8 mm, यू कैन टेक कंपोनेंट है अगेन। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक रनर को डिजाइन करा था एक कंपोनेंट के लिए, अगेन मेरे पास एक कंपोनेंट अवेलेबल है। ठीक है। तो इस पर कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो जरा, इस कंपोनेंट में बात करूं तो यहां पर अगर मैं बोलूं आपसे कि वेयर विल बी द गेट पॉइंट, अब यहाँ पर गेट सिलेक्शन कहाँ करोगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका कंपोनेंट का वेट निकाल लूं एक बार। अच्छा ये कंपोनेंट पहले तो क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंपोनेंट, टेल मी। या दिस इज द हैंडल, वेरी गुड। ठीक है। दिस इज द हैंडल। तो हैंडल है, तो अगर हैंडल है तो बेसिकली इसका अगर मैं आपसे पूछूं
कि गेट पॉइंट कहां पर होना चाहिए इस कंपोनेंट के लिए, वेयर विल बी द गेट पॉइंट। इनर साइड अगर लोगे तो अगर यहां से अगर आप अपना हाथ डालोगे तो आपके हाथ में चुभेगा गेट, अगर राइट, या चुभेगा, है कि नहीं। तो ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर आपका हाथ ना लगे, ठीक है, मतलब इसका एप्लीकेशन है कुछ, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट एप्लीकेशन आपका गेट पॉइंट होना चाहिए, राइट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इजेक्शन कहां पर होना चाहिए इसका, अगर मैं इसमें पिन इजेक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं, राइट, तो इजेक्शन कहां पर होगा, इनर साइड पे, मतलब अपीयरेंस पर्पज से मुझे बाहर अगर इजेक्शन दिखेगा तो अच्छा लगेगा क्या दिखने में, नहीं लगेगा, तो कहां पर होगा, ये वाले पोर्शन के अंदर होगा इजेक्शन, राइट, ये वाले पोर्शन के अंदर होगा, मतलब ये किसी चीज का क्या है, हैंडल, ठीक है, तो अपीयरेंस पर्पज से भी अच्छा लगना चाहिए, राइट। इसको मैं काम करता हूं, सेंटर में लेके आ जाते हैं, यहां पर 1 मिनट, सेंटर में लेके आ गए इसको, ठीक है। अब यहां पर गेट पॉइंट कहां पर लेंगे भाई, इसके लेआउट को क्रिएट करता हूं मैं सी, यहां पर, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई यहां पर अगर मैं गेट पॉइंट दूंगा इस पोर्शन पे, देखो जरा इस पोर्शन पे गेट पॉइंट दूंगा तो कोई प्रॉब्लम है, आप कभी भी किसी हैंडल को देखना, अगर हैंडल में आप जो आपको देखेगा ना, इस जगह पर छोटा हैंडल होगा तो यहां पर आपको गेट पॉइंट नजर आएगा, वाई, क्योंकि ये कहीं पर टच हो रहा है क्या, ये वाला पोर्शन कहीं टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। आप इसको टच करोगे क्या, आपका हाथ किसके अंदर जाएगा, ये वाले पोर्शन पे जाएगा, मतलब आपका हाथ रहेगा किस पोर्शन पे, यहां पर ये वाले पोर्शन पर रहेगा और इस पोर्शन पर रहेगा, राइट, ठीक है, मतलब यहां पर ये टच नहीं होगा, मतलब वर्किंग को कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, राइट। और यहां पर इसके मार्क जो है वो साइड में है, मार्क जो है वो साइड में है, राइट, ठीक है। ये वाली चीज क्या है भाई, व्हाट इज दिस, हमेशा कंपोनेंट के एप्लीकेशन से तो समझना चाहिए पहले, राइट, लॉक, ठीक है, लॉक, बिल्कुल, तो ये क्या करने का काम करेगा, ये लॉक करने का काम करेगा ताकि उसके अंदर आसानी से बैठ जाए वो, ठीक है, वो ये काम करेगा, क्लियर है। चलो, तो अब एक काम करते हैं, इसका 4 कैविटी का लेआउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब 4 कैविटी का लेआउट क्रिएट करेंगे तो फ्रॉम, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई दिस इज नथिंग बट दिस इज द सेंटर, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना लेना चाहिए मुझे जल्दी से बताइए। वी कैन नॉट टेक मोर, ज्यादा नहीं ले सकते, ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं है, कितना ले सकते टेल में, तो अगर 10 mm का अगर डायमीटर आया है यहां पर रनर का, देन यू विल गेट ओनली 5 mm हियर, और 5 mm से बिल्कुल 20 mm यू कैन टेक, 20 mm फ्रॉम हियर टू हियर यू कैन टेक 20 mm, राइट, एक दूसरा कंपोनेंट यहां आ जाएगा, ठीक है। अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक का मैं क्या ले सकता हूं, डिस्टेंस ले सकता हूं, ये रहा मिनिमम, अब ये मैं 15 mm भी ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फ्रॉम हियर टू हियर यू विल गेट 30 mm मिल जाएगा आपको, राइट। लेकिन अभी मैं सॉलिड मोड बना रहा हूं, इंसर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग इंसर्ट, ठीक है। तो यहां पर 2 कंपोनेंट ये हो गए और अगेन 2 कंपोनेंट ये हो गए, तो दिस इज द नंबर ऑफ कैविटीज कितनी हो गई, 4, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊंगा, एक रनर क्रिएट करूंगा, सी दिस इज द रनर, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूंगा भी इसका डायमेंशन कितना हो, फ्रॉम हियर टू हियर 40 mm, ये देखो यहां से लेकर यहां तक कितना लिया मैंने, 40 mm, फ्रॉम हियर टू हियर ये कितना हुआ, 20 mm ले लेते हैं भैया, दिस इज द 20 mm, आया समझ में, 20 mm, तो ये कितना हो गया 40 टोटल, तो यहां से लेकर यहां तक का ये 40 है, अगेन फ्रॉम हियर टू हियर इट इज द 40, फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज द 40, ठीक है। तो यहां था ये 40 प्लस 40, 40 प्लस 40 मतलब 80 प्लस 80, राइट। व्हाट इज द रनर लेंथ, 160 mm, थोड़ा समझ में आया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट से ले रहे हैं ना भाई। अच्छा, कंपोनेंट का वेट, ठीक है, कंपोनेंट का वेट निकालना है। अगेन मैंने बोलता हूँ भाई पीपी मटेरियल है मेरे पास, तो मैंने बोल दिया पीपी, चलो एबीएस ले लेते हैं, एबीएस मटेरियल है मेरे पास, ऑलरेडी सॉलिड डेंसिटी उसकी मैंने पुट अप करके रखी है, दैट्स व्हाई। तो इसका जो वेट हुआ वो कितना हुआ, चलो निकालते हैं इसका मास, व्हाट इज द मास हियर, कितना हुआ भाई टेल मी, 0.046 kg। अच्छा, ग्राम में कितना हुआ ये, व्हाट इज द वैल्यू इन ग्राम,
ग्राम, ठीक है, मतलब 4.6 ग्राम, मतलब आप बोल सकते हो 5 ग्राम के आसपास, 5 ग्राम, ठीक है। तो अगर 5 ग्राम हुआ, 5 ग्राम प्लस 5 ग्राम प्लस 5 ग्राम, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसका रनर बनेगा, या फिर अगर इसको भी बोल सकता हूं मैं 5 ग्राम के आसपास बन सकता है, राइट। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 25 ग्राम, 25 ग्राम। तो व्हाट इज द डब्ल्यू हियर, 25 ग्राम, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला, 25 to the power 0.5, you will get 5 mm, 5, okay। And 160, what is the 160, 0.25 multiply by 5 divide by 3.7, diameter 4.8, समझ में आया कि नहीं, diameter 4.80, it means 4.80, ठीक है। तो यू कैन टेक 5 mm diameter फॉर द प्राइमरी रनर, समझ में आया, ठीक है। यस, फुल राउंड, फुल राउंड, या ओके, ठीक है। तो यहां पर मैंने बोला 12 ग्राम का कंपोनेंट है, सॉरी 5 ग्राम का कंपोनेंट है। तो यहाँ पर जो मेन रनर का डायमीटर रहेगा वो भी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर सी। तो यहाँ पर हमारा मेन रनर डायमीटर और ये दिस इज द सब रनर डायमीटर, बोथ आर सेम, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको यहाँ पर मैंने रेडियस, अच्छा मैंने यहाँ पर रेडियस क्यों दिया, वाई, व्हाट इज द रीजन फॉर द रेडियस, हाँ नहीं ये दिस इज द कोल्ड वेल, वाई आई एम टेकिंग रेडियस हियर ना, हाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि मैं अगर मैं मान के चलो कुछ रनर को काटूंगा तो मुझे क्या, अगर मेरे रेडियस मिलेगा तो मैं उसको बॉल नोज कटर से काट सकता हूं, वी कैन यूज बॉल नोज कटर। बॉल नोज कटर कैसा होता है, लाइक दिस, ऐसा होता है, राइट और रॉन्ग। और एंड मिल कैसा होता है, एंड मिल लाइक दिस, ऐसा होता है एंड मिल, राइट। तो दैट्स वाई, ताकि बॉल नोज कटर से हम लोग इसकी फिनिशिंग कर सकें। तो जहां पर भी हो रेडियस प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो यहां पर ये हो गया, चलो इसको मैंने कर दिया यहां से, कौन सा रनर बना रहा हूं यहां पर मैं, अच्छा कौन सा गेट बना रहा हूं, एज गेट, आई एम क्रिएटिंग एज गेट हियर, ठीक है। मैं एज गेट को क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर, ठीक है। दिस इज द ड्राफ्ट ऑन वन साइड, एक साइड में ड्राफ्ट प्रोवाइड करा रहा हूं, यहां पर मैंने इसको ब्लेंड दे दिया यूजिंग एज गेट, और यहाँ पर इसको मिरर कर दिया भाई, दूसरी साइड भी एज गेट हो गया। अगेन जहाँ पर भी मिरर की आवश्यकता है वहाँ पर मिरर, यहाँ पर एज ब्लेंड प्रोवाइड करा देते हैं, एंड मिरर अगेन, दिस इज द 4 कैविटी लेआउट, ठीक है। अब जब 4 कैविटी लेआउट क्रिएट करा है तो वी हैव टू क्रिएट अ मोल्ड की लेंथ है विड्थ, और लेंथ और विड्थ अगर डिपेंड करती है तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंजेक्शन मोल्डिंग टनेज डाटा, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो वी कैन सिलेक्ट दिस डिस्टेंस, क्लियर है, वी कैन सिलेक्ट दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने यहां पर डिस्टेंस सिलेक्ट करी है 180 और 270, 180 और 270। फॉर एग्जांपल इस मशीन, इसके लिए कितना अगर मैं बात करूं तो कितना 30 टन की मशीन इसके लिए रिक्वायर्ड है, 30 टन की मशीन रिक्वायर्ड है, राइट। अच्छा, वेयर इज द कोर साइड, सी दिस इज द कोर साइड, यहाँ पर ये चीज ध्यान देना कि ये जो रहेगा दिस इज द कोर साइड, वाई, क्योंकि इजेक्टर पिन विल बी हियर, जो इजेक्टर पिन रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज द कोर साइड एंड दिस इज द कैविटी साइड, कैविटी साइड, ठीक है। तो क्रिएट कोर एंड कैविटी, देखो दिस इज द कोर कैविटी ब्लॉक, दिस इज द कोर ब्लॉक, क्लियर है। चलो इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, देखो सी, तो कैविटी साइड से बेसिकली इसलिए है क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि एक ही साइड से क्या रहेगा, गेट का पोजीशन रहे। जैसे मान के चलो ये मेरा कंपोनेंट है 1 मिनट, ठीक है, जैसे ये वाला गेट है, ठीक है, दिस इज द कंट्रोल एच करके देखो इसको तरह से, सी, ठीक है। तो
ठीक है, तो ये जो गेट रहेगा वो एक ही साइड पे रहना चाहिए, मतलब या तो कैविटी साइड पे रख लो या तो आप कोर साइड पे रख लो, क्योंकि मान के चलो अगर मैं दोनों साइड पे रखूंगा तो दोनों साइड पे रखने से क्या होगा हो सकता है कि अगर टॉप से अगर मैं देखूं तो ये एक दूसरे के ऊपर मिसमैच हो जाए, थोड़े से मिसमैचिंग होगा, अगर मिसमैच होगा तो क्या होगा, अगेन प्रेशर विल बी इंक्रीज, और हो सकता है मटेरियल उसके अंदर पूरी तरह से प्रॉपर पहुंचे ना। तो मैं चाहता हूं कि भाई मेरा जो मिसमैचिंग वाला जो सेक्शन है वो मैं खत्म कर दूं, राइट। तो दैट्स वाई हमारा जो ये रहेगा वो एक साइड पे हम लोग रखते हैं। हमेशा देखना अधिकतर जो मोल्ड रहते हैं उसके अंदर हमेशा जो ये रहता है एज गेट या फिर किसी भी तरह के गेट को हम लोग एक साइड पे ही रखते हैं, और एक साइड पे रखने के बाद उसमें क्या देंगे, ड्राफ्ट देंगे। ठीक है, अगर मैं मान के चलो दोनों साइड रखता हूं तो दोनों साइड रखने से क्या होगा, मुझे एक ड्राफ्ट मैंने ऐसा दिया और दूसरी साइड मुझे ड्राफ्ट ऐसा देना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग। और अगर एक ही साइड अगर मैं गेट देता हूं तो मुझे एक ही ड्राफ्ट देने की जरूरत है, ओनली सिंगल ड्राफ्ट। क्लियर हुआ, ठीक है, दैट्स वाई। तो जो गेट रहेगा मतलब मैंने सिर्फ एज गेट को इंट्रोड्यूस किया है अभी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट गेट को भी देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपने 6th लेक्चर अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, राइट। चलो ठीक है, अच्छा दिया हम लोगों ने कोर और कैविटी प्लेट को बनाया है, मतलब आप बोल सकते हो दिस इज द कैविटी प्लेट, दिस इज द कोर प्लेट। अच्छा अगर मैं सॉलिड टाइप के मोल्ड की बात कर रहा हूं तो ये सॉलिड टाइप का मोल्ड है, ठीक है। अब मुझे अगर बताना है आपको कि भाई किस तरह से हम लोग जो हमारा स्पेसर ब्लॉक है उसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, इसकी लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, चलो बताओ हाउ। ठीक है, इजेक्टर मैंने बोला इजेक्टर प्लेट प्लस इजेक्टर बैक प्लेट जो है वो 12 और 17 mm की होगी, 10 ओके प्लस। तो चलो 5 mm रेस्ट बटन के लिए ले लिया, 5 बटन रेस्ट बटन के लिए लिया, मतलब कंपोनेंट का हाइट कितना है, मान के चलो 15 mm कंपोनेंट का हाइट है, प्लस 10 mm क्लियरेंस फॉर इजेक्टिंग द कंपोनेंट, राइट। नाउ एड दिस कंप्लीट वैल्यू, यू विल गेट सम डेट, सो यू विल गेट सम वैल्यू 12 प्लस 17 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है 59, यू कैन टेक 60 mm, यू कैन टेक 60 mm, राइट। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, इसका कितना हो गया है, अबाउट टू 50 mm के आसपास ले लिया, क्योंकि कंपोनेंट की जो हाइट है वो कम है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 50 mm के आसपास लिया है। ठीक है, छोटा मोल्ड है तो यहाँ पर हम लोग रेस्ट बटन भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई। ठीक है, चलो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द बॉटम प्लेट, ठीक है, बॉटम प्लेट, ओके। अच्छा कोर और कैविटी कैसे डिसाइड करा, सभी को क्लियर होना चाहिए ये चीज, ठीक है। हाउ वी डिसाइड द कोर एंड कैविटी डिपेंडिंग अपॉन द कूलिंग पाइप का डायामीटर, जो मैंने कल लेक्चर लिया था वो एक बार फिर देखना पड़ेगा अगर किसी ने नहीं देखा है तो, क्लियर है, ठीक है। अच्छा दिस इज द प्लेट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं इसके ऊपर, ये हमारा जो कैविटी प्लेट है, इस कैविटी प्लेट के ऊपर ही मैं क्या क्रिएट करूंगा, चलो इसको पहले बना देता हूं मैं पूरा कंप्लीट। दिस इज द मिरर हियर सी, ठीक है, एक और एक्सट्रूड करेंगे यहाँ पर सी, राइट, और इसको भी मैंने क्या कर दिया मिरर, तो ये क्या बन गई, कैविटी प्लेट कम टॉप प्लेट, ठीक है, तो सी, ठीक है। अब इसमें दो प्लेट और क्या और कौन सी है, इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट, सी इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट, तो यू हैव क्रिएटेड कंप्लीट मोल्ड बेस, you have created complete mold base. This is the top plate कम कैविटी प्लेट, ठीक है, कैविटी प्लेट। दिस इज द कोर प्लेट, सॉलिड टाइप का मोल्ड है तो देर इज नो इंसर्ट, कोई कोर और कैविटी इंसर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम लोग, राइट, इसके अंदर अभी। दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्पेशल ब्लॉक, इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट और बॉटम प्लेट, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है इसके अंदर अभी, सिंपल मल्टी कैविटी, राइट, ठीक है। चलो यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक एयर वेंट डिजाइन कर देते हैं, लेकिन एयर वेंट के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। अच्छा एयर वेंट क्या मैंने उसके अंदर बताया है किसी लेक्चर में, अच्छा 5 और 6 के अंदर आपने एयर वेंट देखा है क्या, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो एयर वेंट, चलो यहाँ पर ये चीज हो गई, इसका इंजेक्शन सिस्टम क्रिएट करना है, तो इंजेक्शन सिस्टम को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इसको पूरा कंप्लीट बना देता हूँ मैं, ठीक है। अभी मैंने गाइड प्लर गाइड बुश आपको बता नहीं रहा हूँ, राइट,
ठीक है, गाइड प्लस गाइड बुश मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि गाइड प्लस गाइड बुश के लिए हमको पूरा एक लेक्चर लेना पड़ेगा, दैट्स वाई। क्लियर है? चलो, मल्टी कैविटी मोल्ड का जो मैंने आपको रनर वाला सेक्शन बताया है, क्या उसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी आपको रहेगा क्या अभी? क्या मल्टी कैविटी का लेआउट को क्रिएट कर सकते हो आसानी से? देखो, आप कोर एंड कैविटी फॉर डस्टर हैव यू क्रिएटेड? डस्टर के लिए क्या आपने कोर और कैविटी बनाया है? सिंगल कैविटी मोल्ड फॉर विच कंपोनेंट? सोप, बिल्कुल सोप केस, राइट? ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एंड मल्टी कैविटी लेआउट फॉर एनी कंपोनेंट, कोई भी ले सकते हो, हैंडल ले सकते हो या फिर आप होल्डर ले सकते हो, मतलब स्टैंड होल्डर ले सकते हो, दोनों में से कोई भी। तो मल्टी कैविटी क्या बनाना है? एक लेआउट मतलब सिर्फ क्या हुआ? कंपोनेंट एंड रनर विथ गेट सिस्टम। क्लियर है? तो दिस इज नथिंग बट लेआउट। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। कोर एंड कैविटी फॉर द डस्टर कंपोनेंट, सिंगल कैविटी मोल्ड फॉर द सॉफ्ट केस, और मल्टी कैविटी लेआउट फॉर एनी कंपोनेंट। कोई भी कंपोनेंट अगर आपके पास है तो उसका मल्टी कैविटी लेआउट क्रिएट करना है, जिसके अंदर प्राइमरी रनर, सेकेंडरी रनर और गेट रहेगा। क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लिया है? एक बार फिर, कोर और कैविटी आपको बनाना है डस्टर के लिए। क्लियर है? डस्टर कंपोनेंट के लिए। सेकंड जो है वो सिंगल कैविटी मोल्ड क्रिएट करना है फॉर द सॉफ्ट केस, और मल्टी कैविटी लेआउट क्रिएट करना है फॉर एनी कंपोनेंट। ठीक है, एनी कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी। ड्राइव में देखना, आपको कंपोनेंट मिलेगा, या तो हैंडल का बना सकते हो जो हम लोगों ने आज देखा, या फिर आप उसके लिए दूसरे कंपोनेंट के लिए भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको कंपोनेंट बताया था, जो कि एक होल्डर के लिए जो वो था, मतलब एक, हाँ, मोबाइल होल्डर